देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन टर्न्स आउट अबाउट 100 कार्स अ डे। पूरे ये कहता है, एक जैसे क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया और ये क्या कहता है कि एक ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन है, एक फैक्ट्री है जहाँ पे क्या है प्रोडक्शन होता है कारों का, और वो कितनी कार बना लेते हैं एक दिन के अंदर 100 कार्स बनाते हैं। बट डेविएशंस अकर ओइंग टू अ मैनी कॉजेज, मतलब कई बार होता है कि 100 कार्स का टारगेट है बट हो सकता है किसी दिन 90 बने 80 बने, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए। क्यों हो सकता है? कोई कॉजेज हो सकते हैं, वेदर कॉजिंग हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई एकदम स्ट्राइक हो सकता है, कोई भी रीजन की वजह से कई बार प्रोडक्शन क्या हो सकता है, अप डाउन हो सकता है। तो द प्रोडक्शन इज मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। तो ये कह रहा है कि ये प्रोडक्शन देखो आप, प्रोडक्शन ये पर डे का प्रोडक्शन दे रखा है, कैसा है कि ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे तो 100 इनका अप्रॉक्सी दे रखा है, लेकिन किसी दिन 95 96 97 98 99 100 ऐसा दे रखा है इन्होंने। अब देखो अगर प्रोडक्शन 95 पर डे हो, ऐसा अगर चांस कितना है 0.03 प्रोबेबिलिटी है। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो ये 3% है। कितना परसेंट है? ये 3% है ना, कि ये 95 प्रोडक्शन होगा ऐसा 3% चांस है। ठीक है, 96 होगा, 97 होगा, 98 99 100, और अगर इससे ज्यादा हो सकता है, हाँ ज्यादा भी प्रोडक्शन हो सकता है, कई बार 101 कार बना ली, 102 103 4 5। तो ऐसे हमको क्या दे रखा है 95 से लेकर 105 तक अपन को प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से दे रखा है, और उनके होने की चांसेस आपके सामने 96 के 5%, 100 हो जाए ऐसे 20%, 101 कार बन जाए ऐसे 15%, और प्रोबेबिलिटीज डायरेक्ट दे रखी है अपन को, तो कैलकुलेट भी नहीं करना है, तो ये दे रखी है। अब क्या कहता है, फिनिश कार्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द बे। अब क्या होता है, जो कार आपने तैयार कर ली है, बना ली है, उसको आप क्या करोगे अक्रॉस द बे, मतलब आउट ऑफ कंट्री उसको क्या करोगे, सेल करोगे। हाँ, एट द एंड ऑफ ईच डे, हर दिन डेली एंड में, मतलब शाम को या रात को आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसपोर्ट करते हो बाय फेरी। फेरी का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, उनको फेरी बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े जहाज। क्योंकि अगर आप हवाई जहाज जो होता है जैसे पैसेंजर प्लेन होता है उसमें आप जाते हो और उसमें सामान जा सकता है, लेकिन आपको कार्स ट्रक्स जो बड़ी बड़ी और बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, 2 टन 4 टन की ट्रक्स होते हैं, ऐसे ऐसी चीजों को अगर आपको बनाना, मतलब अगर आपको भेजना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो आप क्या करोगे, जहाज के द्वारा भेजोगे, पानी का जो जहाज होता है, ठीक है, उससे। इफ द फेरी हैज स्पेस फॉर ओनली, इफ द फेरी हैज स्पेस फॉर ओनली 101 कार्स, अगर एक फेरी है, फेरी का मतलब जानते हो, आपने कभी फेरी देखी है? हाँ मैम, मैं आपने अभी स्टार्ट किया है। हाँ जस्ट स्टार्ट किया है मैंने। आप लोगों ने फेरी देखी है ना, सभी लोगों ने हाँ मैम देखिए। फेरी देखी सब लोगों ने? जवाब ही नहीं देते हो आप। मैम देखिए। तो उनका उन जैसे जो बड़ी बड़ी उसमें लेके जाते हैं, लोड करते हैं गाड़ियां वगैरह, वैसा है ना। तो मैं आपको, हाँ मैं आपको बताती हूँ, जैसे रुकिएगा 2 सेकंड। मैम अभी आपको ये आया भी था कि ओवर 4000 करोड़ की लग्जरी कार्स थी जो वो ड्रोन हो गई थी, हाँ हाँ। फेरी में थी मतलब। अब देखो ये फेरीज होती है, अभी देखो आप ये जहाजों में ये कार्स वगैरह है ना, देख पा रहे हो आप, तो ये लोड करके लेके जाते हैं, ठीक है। अभी क्या कहता है कि व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ, अच्छा कैपेसिटी क्या है, इफ द फेरी हैज अ स्पेस, उसमें कितने गाड़ी लेके जा सकते हो, 101 गाड़ियां, ठीक है। व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट, आप ये बताइए कि कितनी कारें वेट कर रही हैं जहाज में लोड होने को, एंड व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द बोट, कितनी तो लाइन में खड़ी हैं, और कितनी बोट के ऊपर क्या है, नंबर ऑफ स्पेस, मतलब एम्प्टी स्पेस, जहाज में अगर कई बार कम गाड़ी चढ़ी है तो कितनी स्पेस उसमें बच गई है, खाली जगह कितनी है बोट पे, ये भी बताओ। यूज फॉलोइंग रैंडम नंबर्स टू सिमुलेट द डेटा प्रोवाइडेड अबव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कितना डेटा दे रखा है, रैंडम नंबर कितने दे रखा है आपको? 15 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो आपको यानी कि ऐसे बोला है कि कितने दिन का डाटा बनाओ, कुछ बनाओ, ऐसे बोल रखा है, दिन तो नहीं बोले ना कि आप, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको खुद को पता चल गया कि यहाँ इसको, ये जो रैंडम नंबर है कितने आपके पास में 15 रैंडम 15 दिन। हाँ, तो आप इसका मतलब 15 दिन का आपको क्या है, सिमुलेशन करना है, या आपको फ्यूचर का डाटा निकाल के देना है, कि फ्यूचर के अंदर क्या करना है, आपको चीजें निकालनी है। क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस एंड व्हाट आर द कार्स
नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिप्ड। तो दो चीजें इसने इससे पूछी आपसे, तो वो दो चीजें हम सिमुलेशन में निकालेंगे। तो जो पहली अपनी टेबल होती है, उस जो पहली टेबल बेसिक टेबल होती है, वो तो आप सबको बनानी आती है ना? कैसे बनाते हो आप लोग, बना लोगे मेरे साथ साथ? टेबल वन बनाओ आप मेरे साथ। हेल्प करोगे आप लोग? पर डे प्रोडक्शन हो गया, कितना है प्रोडक्शन पर डे का, है आपके पास में गिवन डेटा? ये पता कैसे चलता है कि अपन वो पर डे इधर लिखना है, मतलब क्या ऊपर हेडिंग डालनी है? ये आपकी बेसिक टेबल है जो आपको बनानी है। हाँ देखो, यहाँ से पता चलता है, क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हुआ ना। देखो जो पहली टेबल होती है ना, उसमें क्या कर रहा है, प्रोडक्शन पर डे तो यहीं से उठा रही हूँ मैं, ये जो है ना, ये यहीं से उठा रही हूँ। हाँ। तो ये मैंने यहाँ से उठाया, ये देखो ये आपका, यहाँ पे क्या किया मैंने, ये 95 96 ये मैं एज इट इज लिखने वाली हूँ, ठीक है। 95 96 कहाँ तक लिखना है, अपने पास में डाटा कहाँ तक दे रखा है, 105 तक दे, हाँ 100 तक ही दे रखा है, यहाँ तक नहीं दे रखा। फिर तो मैम 6 दिन तक ही बना। तो क्या हुआ, ये तो 6 दिन का दे रखा है आपको, यहाँ पे 6 दिन का दो, चाहे 10 दिन का दो, फ्यूचर में मैं आपसे 30 दिन का निकलवा लूं, 20 दिन का निकलवा लूं, निकाल सकते हो ना। प्रोबेबिलिटी के 105 कहाँ तक दे रहे हैं? ये अरे एक सेकंड, ये नहीं दे रखा, 95 96 97 98 99 100, फिर 101 102 103 104 105, इसने टेबल नीचे ने लिख के साइड में स्टार्ट कर दी, यहाँ के बाद में इसने यहाँ से स्टार्ट कर दी, और उनके सामने की प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई है, दिखी? हाँ मैम ठीक है, तो ये आपने इसमें से देखा, और इसके सामने की प्रोबेबिलिटी 95 के सामने 0.03, 96 के सामने 0.05, 97 के सामने 0.07 लिखा है ना, ये इसको देखकर लिखना है, ठीक है। क्योंकि पहला आपको मैंने स्टेप 1 क्या बताया था, आपको प्रोबेबिलिटी सबकी निकालनी पड़ेगी, याद है आपको? ये तो क्वेश्चन में दी हुई है, ये तो मैं क्वेश्चन से ही देख के लिख लूंगी ना। फिर एक बार आपको प्रोबेबिलिटी के बाद में आपको क्या निकालना पड़ता है, सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप आपका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का होता है, जो कि आप कैसे निकालते हैं इनको, क्यूमुलेट करके 0.03 में नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऐड 0.0 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.515, 0.15 में 0.10 ऐड किया तो 0.4 में 0.20 ऐड किया तो 0.75 में 0.10, फिर 0.485 में 0.07, 0.92 में 0.5 तो 0.97, 0.97 में 0.03 ऐड किया तो ये क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, लास्ट क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, टोटल करोगे तो। इसके सामने फिर आपको थर्ड स्टेप पता है, रैंडम नंबर, वो कैसे बनाते हो, क्वेश्चन की हेल्प से बनाते हो ना, क्योंकि आपको ये देखना है कैसे बनाना अपन को। वो तो 00 से चालू होगी और वेरी गुड, और इससे एक कम कम 2, हाँ, फिर इसके बाद 02 लिखने के बाद में नेक्स्ट 03 लिख लो, और अपर लिमिट कैसे, ये तो लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट कैसे बनानी, इसको देख के बनानी, इससे एक कम, फिर 07 के बाद में लोअर लिमिट 08 हो जाएगी, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, देखो इसको, या 40, हाँ या 15, या ये 25 है तो क्या हो जाएगा, 24, क्योंकि डेसिमल्स नहीं मानना है अभी, ऐसे मतलब नॉर्मल नंबर लिखे हुए हैं। 25 से कितना हो जाएगा, 39, फिर 40 से 59, फिर 60 से 74, फिर 75 से 84, फिर 85 से खत्म, यहाँ होना चाहिए ना, है ना। बेसिक टेबल तो सबको ही आती है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है बेसिक टेबल में, बोलते ही नहीं हो देखो आप लोग, फिर मेरे को तो रेस्पॉन्स ही नहीं मिलता, तो फिर क्या करें बताओ। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन करते हैं। तो ये बोलता है कि आपकी फिनिश कार्स, अच्छा कैपेसिटी कितनी है, कि भाई ये ना रोज 100 कार्स बना लेता है, और जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो करेगा बाद में, वो एट द एंड ऑफ द ईच डे कर देता है। फिर बोल रहा है कि फेरी में स्पेस कितनी है, 101 कार रखने की जगह है,
101 कार रखने की जगह है। एंड ये तो आपको उसकी कैपेसिटी पता चल गई फेरी की। व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट, तो आपका एक कॉलम तो किसका बनेगा, नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट। एक कॉलम क्या बनेगा दूसरा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द बोट, ऑन द बोट या फेरी बोलो, ठीक है। चलो अब जो टेबल 2 बनेगी उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी साथ साथ करते हैं। टेबल 2 के लिए सबसे पहले आप देखो, आपको यहाँ पे जो पहला जो इन्फॉर्मेशन होती है, मैंने आपको बताया था ये पीरियड Days. होता है। पीरियड, हाँ, तो डेज कैसे, क्योंकि 15 दिन का डाटा बोला है अपन को कि 15 दिन का बनाना है, क्योंकि रैंडम, वैसे तो बोला नहीं है कि आपको 15 दिन, आपको बोला नहीं है 15 दिन, लेकिन आप कैसे निकालो, आपने रैंडम नंबर काउंट रैंडम कर नंबर ली। हाँ, यहाँ पे इसलिए इस बार देखो आपने खुद ने पहचाना है कि 15 दिन का आपको टेबल बनानी है। हाँ जी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टेबल 1 हो गई। टेबल 1 खत्म हो गई ना बेटा, टेबल 1 में कोई दिक्कत आई क्या? नहीं मैं पूछ रही हूँ खत्म। हाँ, अब टेबल नंबर में देखो, ये फर्स्ट स्टेप है प्रोबेबिलिटी, सेकंड स्टेप है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, थर्ड स्टेप है रैंडम नंबर रेंज, फिर टेबल 1 ओवर हो जाती है, इतना ही बनता है। टेबल 2 में हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नीड होती है उतने कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपको 4 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 ये कॉलम्स बनाने हैं, 5वां कॉलम की हमें नीड ही नहीं है, ठीक है। अब जब टेबल 2 बनाएंगे तो क्वेश्चन को देख के बनाएंगे। क्वेश्चन में 15 दिनों की बात करें तो सबसे पहला कॉलम जो होता है वो पीरियड का होता है, तो इस पीरियड में आप डेज, वीक्स, ईयर्स, मंथ्स कुछ भी आपको भरने को बोल सकता है, तो वो हमने भर लिया। अब जो सेकंड टेबल होता है वो अपना रैंडम नंबर्स लिखना होता है। सेकंड कॉलम किसका होता है, रैंडम नंबर्स का। रैंडम नंबर्स कहाँ से, क्वेश्चन से देख के लिखते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 20 63 46 16, है ना, बोलो आप, स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने, ले लो। 20 63 46 16 45 ये सब एज इट इज। पूरा क्वेश्चन शो क्वेश्चन पूरा शो करने की भी जरूरत कहाँ है, मुझे तो अभी रैंडम नंबर्स उठाने हैं। नहीं मैम, वो पूरा क्वेश्चन का हाँ लो, ले लो। ये days मैम 14 क्यों लिखे? क्या बेटा, days इतना कैसे? क्वेश्चन आपकी आवाज कट गई क्या, कितने नंबर ऑफ डेज लेने हैं ऐसे पूछ रहे हो क्या? Yes मैम। तो ये डाटा ना देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रैंडम नंबर्स दे रखे हैं, यानी कि 15 डेज का पूछ रहा है आपको इन्फॉर्मेशन के आगे 15 दिनों का आपको क्या निकालना है, इन्फॉर्मेशन निकालनी है 15 दिनों की। सारे रैंडम नंबर यूज करने थे। हाँ, सारे यूज करने हैं, क्योंकि कुछ नहीं कहा तो सारे यूज करने हैं, ठीक है। ये सारे यूज कर लो, 20 63। मैम अगर क्वेश्चन में बोलता कि आपको जैसे 10 दिन का निकालना है तो फिर 10 तो दिन का फिर यूज हाँ, कर। फिर आपको कितने ही रैंडम नंबर दे दो, आप सिर्फ स्टार्टिंग के 10 नंबर उठा लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया था क्वेश्चन का, तो हमने क्या करा, क्वेश्चन का रैंडम नंबर जो है लिख लिया। 26 78 40 92 91। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है अपन को, फर्स्ट कॉलम अपना पीरियड हो गया, सेकंड अपना रैंडम नंबर हो गया, यहां तक भी आपको क्या करना है, कॉमनली सब सब क्वेश्चन के अंदर करना ही करना है। अब क्या करेंगे, अब अपन ये रैंडम नंबर थर्ड कॉलम क्या करते हैं, थर्ड रेंज हाँ, थर्ड कॉलम जो है, ये जो आपकी रैंडम नंबर है, इन रैंडम नंबर को आपको खोजना है। इस वाले बेसिक टेबल आपने बनाई है, इसका क्या यूज है, इसका ये यूज है कि ये जो आपको रैंडम नंबर दिखेगा, ये रैंडम नंबर जाके आपको अपनी इस वाली फर्स्ट टेबल में ढूंढना है ना। तो ढूंढने अपना 20 कहाँ लाई करता है, सो 20 हमारा कहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करता है। 20 में ये 98। हाँ, यानी कि हाँ, यानी कि पहले दिन आप कितना प्रोडक्शन किया होगा, तो उसका आइडिया आपको कहाँ से 98 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ये हाँ, तो आपने 8 पहले दिन mm 97 97, तो यहाँ पे आपने, यहाँ पे प्रोडक्शन लिख लेना कि आपने 98। 98 आ रहा, 1 2 3, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 90 आप सही बोल रहे हो, 98 आएगा, आगे पीछे हो गया ना, हाँ आप सही कह रहे हैं, 98 आएगा, ठीक है। मैम इसे एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन
हाँ, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कर लो, ठीक है, कि इतना आप एक्सपेक्ट करते हो, कितना प्रोडक्शन आप फर्स्ट डे करोगे, फिर सेकंड डे कितना करोगे, रैंडम नंबर के अकॉर्डिंग करोगे, जो रैंडम नंबर आपने बनाए हैं। तो यहाँ पे आपने 98 लिख लिया, तो सेकंड आपका 63 है, तो आप कितना प्रोडक्शन करने वाले हो? 63, 101। 101 लिख लो यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम सारी इंफॉर्मेशन 15 दिन की यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपका 100 हो जाएगा, फिर आपका फोर्थ डे पे 98 हो जाएगा, फिर आपका 45 किस में लाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग 100 हो जाएगा, हाँ, फिर 100 हो जाएगा, 100 हाँ, फिर उसके बाद में 66 कहाँ लाई करेगा, 101 101 हो जाएगा, 87 कहाँ लाई करेगा, 103 फिर क्या हो जाएगा, 99 फिर क्या हो जाएगा। 102 ये डाटा आप अपनी क्वेश्चन से उठा लेते हैं। अब ये आपने पूरा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थर्ड कॉलम तक भी कॉमनली आपको पता है कि ये ऐसे ऐसे हम लोगों को करना है, ठीक है। अब क्या करना है, 3 कॉलम तो बना लिया आपने, रैंडम नंबर को देख के हमने वहां से उठाया अपना प्रोडक्शन। फोर्थ क्या है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके कॉलम सब एक्स्ट्रा बनाते जाना, ठीक है। तो 2 चीजें पूछी है, 2 कॉलम हम बना लेंगे। तो एक चीज जो आपको क्या पूछा उसने कि वेटिंग नंबर ऑफ कार्ड्स वेटिंग टू बी शिफ्ट, तो इसका बना लो, जो क्वेश्चन में पूछा उसका बना। अपन हेडिंग तो कुछ भी दे सकते हैं ना, ये हेडिंग के थोड़ा मार्क्स कटेंगे। ना ना, ऐसे नहीं काटते हैं, बस आप उनको समझा दो कि भाई हम, आप क्या पूछना चाह रहे हो और हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। जो उसने बोला मैंने तो वैसे के वैसे लिख लिया, नंबर ऑफ कार्ड्स वेटिंग टू बी शिफ्ट, जो उसने बोला हमने मतलब वही जो पूछा है वही लिख। वही लिखना है, बिल्कुल वही लिखना है अपन को। तो ये आप कैसे निकालोगे, कितनी कार जहाज में बैठने का इंतजार कर रही है, ठीक है। तीसरा, एक और क्या पूछा था उसने, वो एम्प्टी वाला। हाँ, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द बोट। तो ये की लाइन लिखने, क्या लिख लो, हर एक प्रोडक्शन वो हर एक दिन में पूछ रहा है। हाँ, एवरेज डेली प्रोडक्शन करता है, डेली शाम को वो उसको एक्सपोर्ट कर देता है, नंबर ऑफ तो वो एम्प्टी। डेली कितनी एम्प्टी रहेगी उसका पूछ। हाँ, डेली कितना वेट कर रही है और डेली आपने कितना स्पेस उस पे बचा है, वो डेली का हिसाब किताब बताना है आपको। उसने बोट लिखा है तो मैं भी बोट ही लिख देती हूँ, ठीक है। वैसे फेरी बोल रहा है कहीं पे, वो उसको कभी बोट बोल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट कैसे निकालेंगे, देखिए आपका पहला दिन का प्रोडक्शन कितना है, 98 का 98 का आपने प्रोडक्शन किया, और 98 का प्रोडक्शन नंबर, हाँ, 98 का प्रोडक्शन किया, और आपके जहाज की कैपेसिटी कितनी थी आपने क्वेश्चन में 101। 101। हाँ, तो जहाज की कैपेसिटी अगर 101 है और आपका प्रोडक्शन 98 है, तो तो बताओ, 98 और 2 लिख देंगे और 3 लिख देंगे इस एम्प्टी में, है क्योंकि ना। अगर, हाँ, क्योंकि डेली देखो 100 कार तक आप बनाते हो, अगर आप 100 कार तक बनाते हो, डेली की कैपेसिटी है, किसी दिन आपने ज्यादा भी बनाई है, देखो किसी दिन आपने कम भी बनाई है, किसी दिन आपने 100 भी बनाई है, किसी ने कम भी बनाई है। हाँ। तो जब 98 बनाया है, तो पूरी की पूरी जहाज में समा गए, उसमें फेरी में रख पाए होंगे, पूरी लोड कर पाए हाँ। होंगे, है ना। तो कोई वेटिंग तो कर ही नहीं रहा, क्योंकि नहीं, उसमें स्पेस है, क्योंकि 101 कैपेसिटी में 98 तो समा ही जाएगी ना। है तो ना। आपने पूरी 98 लोड कर दी, तो जहाज में अभी भी कितनी गाड़ियों की जगह बची हुई है, 101 माइनस 98, तो तीन गाड़ियों की जगह बची हुई है। तो अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ है, अगर यहाँ है तो फिर यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे, ठीक है। अब 101 एक आ सकता है और एक नहीं आएगा। एक खाली रह जाएगा, देख रहे हैं क्वेश्चन इस तरीके का डिजाइन है। अब आप बताओ, सेकंड डे आपने 101 गाड़ी का प्रोडक्शन किया, अगर 101 कार का प्रोडक्शन किया है, तो आपने 101 कार ही क्या कर दी होगी, शिफ्ट। शिफ्ट कर दी होगी ना, तो कोई वेटिंग में ना जहाज में कोई जगह खाली है। डैश। अब 100 कार्स बनाई और हाँ 101 कैपेसिटी थी, आपके पास में भी जहाज में कितनी जगह है, 1। 1। 98 कार बनाई तो कितनी जगह है, 3। 100 3। कार्स बनाई और 101 कार के हिसाब से कितनी जगह अभी भी, 1। 1। 1। 100 कार बनाई, 1 1, यहाँ पे डैश करते जाना, ठीक है। अब देखो 101 कार बनाई तो भी आप 101 कार लोड कर सकते हो ना, हाँ। तो आप यहाँ पे कुछ भी आपको स्पेस नहीं बचेगा, मतलब 101 की जगह 101 पूरी आपने कारें लोड कर दी, तो यहाँ पर भी आपको कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। 103 गाड़ी का प्रोडक्शन किया, 103 गाड़ी 101 से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो आपने 101 कार तो रख दी होगी यहाँ, और आपकी हाँ। प्रोडक्शन कितनी हुई 103 की,
है ना। तो यहाँ पे फिर इंतजार कितनी कर रही है, बाहर खड़ी रह गई, दो कर 100 रही है, है। दो कर रही है मैम वेटिंग तो। हाँ तो 2 वेट कर रही है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं ना, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ। ये आएगा ना, हाँ ऐसे। ठीक है। अब 99 अगर है आपका, तो आपका यहाँ पे फिर खाली जगह बच गई, क्योंकि 101 कैपेसिटी में 99 ही लोड करी, तो 2 की जगह है बची हुई, है ना। 102 आपने कारें बनाई और 101 की जगह थी, तो एक गाड़ी वेट कर रही है यहाँ। 102 गाड़ियां बनाई आपने, और शिप में एक है, हाँ, और शिप में कितनी जगह है, 101 की जगह, 101। है ना। तो यहाँ तो पूरा भर गई, जगह भर गई यहाँ पे। ठीक है। तो एक गाड़ी आपकी अभी भी इंतजार कर रही है, वेट कर रही है फेरी में लोड होने को। नेक्स्ट डे लोड आप क्या कर सकते हो, उसको लोड कर सकते हो। ठीक है। आ रहा है क्या समझ में? अरे नहीं आ रहा इसका, कोई बोल नहीं रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो बोलो। आ रहा मैम। ठीक है, चलो फिर अगर आपने 100 कार्स बनाई हैं तो क्या आंसर होगा? एक एम्प्टी स्पेस। हाँ, तो 101 गाड़ी को लोड कर सकते थे, लेकिन एक गाड़ी क्या है, कम डाली आपने, तो एक जगह बच गई। ठीक है। 99 में क्या आंसर आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, और 2 दो की जगह जगह बच वेटिंग, गई। जब आपने 104 गाड़ियां बना ली, तो 101 से 3 वेटिंग में है। तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ 3, यहाँ तो पूरी भर गई जगह, 3 गाड़ियां वेटिंग में आ गई। और जब आपने 98 गाड़ियां बनाई, तब डैश डैश, यहाँ डैश आ जाएगा, यहाँ पे 3 गाड़ियां की 3। जगह बच गई। इसका मतलब इनका टोटल लगा लो सबका। 18 मैम, वेटिंग वाले स्पेस का तो 18 आएगा और वेटिंग का 6 आएगा। तो इसका मतलब टोटल कितनी गाड़ियों ने वेट किया 15 दिन में? 6 गाड़ियों ने हाँ वेट किया, वेटिंग टू बी शिफ्ट। और यहाँ पे जगह कितनी गाड़ियों की बची? 18। बस ये इसने एवरेज निकालने को बोला था ना, आपको याद है वर्ड इसने डिवाइड बाय वो हो जाएगा। अगर वो एवरेज वर्ड यूज करे ना, तो 15 दिन से डिवाइड कर दो आपके टोटल डाटा को, है ना। हाँ मैम, दोनों ही एवरेज निकालना है ना। हाँ, इसका भी एवरेज निकालना है और इसका भी एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालना है? ये डाटा कौन सा था? अगर एवरेज निकालना है तो ये एवरेज किसका निकला होगा? नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ड, है ना। तो टोटल ऊपर रखा हुआ है, और ये 15 डेज का डाटा है, तो पर डे का कितना हो गया? 0.0 या 0.40, सॉरी 0.4 0.4। पर डे। इसका ऑन एन एवरेज 0.40 कार्स वेट कर रही है टू बी शिफ्ड। ठीक है, ऑन एन एवरेज। और किसका एवरेज निकालना है? मैम वो एम्प्टी स्पेस का। हाँ, एम्प्टी स्पेस का। सो 18 डिवाइडेड बाय 15 डेज, 1.2। हाँ 1.2 आया क्या? तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इजी था ना। हाँ मैम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आई ना? इजी। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। किसी को लिखना है आंसर? यस मैम, 1 सेकंड नीचे स्क्रॉल। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग heavy congestion of customers over a period of time in a petrol pump station, Mr. Patro has decided to set up petrol pump facility on his own in a nearby site. उन्होंने सोचा कि एक पेट्रोल पंप पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, उनका नाम मिस्टर पेट्रो है, तो मिस्टर पेट्रो ने डिसाइड किया कि एक पेट्रोल पंप और खोला जाए on his own, खुद ही, in a nearby site. He has compiled statistics relating to the potential customer arrival pattern. कैसे कर रहा है? इसने एक डाटा तैयार किया, ये एक स्टैट्स तैयार कंपाइल किया, यानी कि पिछले कई टाइम का डाटा तैयार किया, स्टैट्स तैयार किया। किसका? कस्टमर अराइवल पैटर्न देखा उन्होंने, एंड सर्विस पैटर्न देखा पेट्रोल पंप का। उसके बाद में फिर नया पेट्रोल पंप खोलना चाहिए, इसका डिसीजन। ठीक है। He has also decided to evaluate the operations by using simulation technique. और क्या कहता है कि उन्होंने और इवेल्युएशन क्या किया? Evaluate the operations by the
पता नहीं, बाय यूजिंग द सिमुलेशन टेक्निक, सिमुलेशन टेक्निक से वो अपना इवैल्यूएशन करेंगे। तो सिमुलेशन लगाना चाहते हैं वो, और सिमुलेशन की मदद से वो डिसीजन लेना चाहते हैं कि दूसरा पेट्रोल पंप खोलें कि नहीं खोलें। अब आपके पास में और क्या क्या डेटा है वो देखो। ये कहता है अराइवल दे रखा है, अराइवल कैसा दे रखा है आपको, अराइवल दे रखा है इंटर अराइवल मिनट्स में दे रखी है इंफॉर्मेशन, मिनट्स में कैसे दे रखी है कि जो अराइवल है वो हर 2 मिनट बाद में आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब अराइवल मतलब कोई भी कस्टमर पेट्रोल पंप पे 2 मिनट, हर 2 मिनट बाद में आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 22% है। और हर 4 मिनट में आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। हर 6 मिनट बाद में एक कस्टमर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 24। हर 8 मिनट बाद आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 14%। और हर 10 मिनट बाद में कस्टमर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 10% है। ये तो क्या दे रखा है, इंटर अराइवल, यानी कि दो कस्टमर के बीच में आने का जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं, इंटर अराइवल, अराइवल टाइम बिटवीन 2 कस्टमर्स। तो 2 मिनट का गैप हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये दूसरी सिचुएशन है कि 4 मिनट का गैप हो 2 कस्टमर्स के बीच में, इसकी प्रोबेबिलिटी 30%। ऐसे करके इसने ये आपको यहाँ पे अराइवल पैटर्न दिखा दिया। सर्विस पैटर्न क्या बोलता है कि सर्विस टाइम, ये भी मिनट्स में चल रही इंफॉर्मेशन, कि 4 मिनट का टाइम लगेगा आपको, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 28%। किसी कस्टमर पे 6 मिनट का टाइम लगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 40। 8 मिनट का टाइम लगे किसी कस्टमर पे 22%, और 10 मिनट्स आपके पेट्रोल पंप पे लगे सर्विस देने में, उसके प्रोबेबिलिटी 10%। आप जाते होंगे पेट्रोल भरवाते होंगे अपनी गाड़ी में, तो आपने देखा होगा कभी आपको 2 मिनट ही लगे होंगे, कभी आपको 4 मिनट ही लगे होंगे, कभी आपको 10 मिनट भी लगे होंगे, अगर लाइन लंबी होगी, अगर कैश का प्रॉब्लम है, ऑनलाइन पेमेंट है, समझ रहे हो आप भीड़ कितनी है, उस हिसाब से आपका सर्विस टाइम देखो कम ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद में ये आपको अस्यूम करना है क्या कि द क्लॉक स्टार्ट्स एट 8 आवर्स, यानी कि जो आपकी घड़ी, यानी कि सुबह सर्विस कितने बजे स्टार्ट हो जाएगी, 8 बजे। 8 AM से समझ लो आप। ओनली वन पेट्रोल इज सेटअप, एक पेट्रोल पंप सेट करते हैं तो फॉलोइंग 12 रैंडम नंबर्स आर टू बी यूज्ड टू डिपिक्ट द कस्टमर अराइवल पैटर्न। कितने डाटा है, 12 रैंडम नंबर्स दे रखे हैं। द फॉलोइंग 12 रैंडम नंबर्स आर टू बी यूज्ड टू डिपिक्ट द सर्विस पैटर्न। तो देखो अराइवल पैटर्न है और अराइवल के अपने रैंडम नंबर्स हैं, सर्विस पैटर्न है, ये अपना सर्विस का रैंडम नंबर है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ द पंप बीइंग आइडल, कितनी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी कि पंप कितनी देर खाली रहता है, और एवरेज टाइम स्पेंट बाय अ कस्टमर वेटिंग इन क्यू। आपने देखा, आपने क्यूइंग भी पढ़ के आए हो, और क्यूइंग पे बेस्ड से सिमुलेशन कराना चाहा है ना, ठीक है, क्यूइंग पढ़ के आए हो, क्यूइंग चैप्टर। हाँ मैम। हाँ मैम। और ये क्यूइंग को आपको भविष्य के अंदर इसका सिमुलेशन करा रहा है, सिमुलेशन की हेल्प से आपको ये सर्विस पैटर्न मैम ये ऑलरेडी सेटअप कर चुका पेट्रोल पंप, या उसका सेटअप करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए सिमुलेशन यूज कर रहे हैं? हाँ, सिमुलेशन यूज कर रहा है कि हम खोलें या ना खोलें उसके बेसिस पर ये, ठीक है, अभी खोला नहीं है। ही हैज आल्सो डिसाइडेड टू इवैल्यूएट द ऑपरेशंस, अभी वो इवैल्यूएशन करेगा सिमुलेशन बना के, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन। और मैम जैसे इसमें 2 पार्ट है, अपने सर्विस टाइम, अराइवल टाइम, तो दोनों चीजों के लिए अलग अलग रैंडम नंबर्स गिवन होंगे ना क्वेश्चन में? देखो है ना, आपने यही तो देखा अभी, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, हाँ। ये अराइवल के लिए आपके रैंडम नंबर्स हैं, ये आपके सर्विस पैटर्न के लिए रैंडम नंबर्स, बोला 12 रैंडम नंबर्स इसके दे रखे हैं, हाँ। 12 रैंडम नंबर्स इसके अलग दे रखे, दोनों के अलग अलग दे रखे हैं, क्योंकि दोनों की इंफॉर्मेशन आपके पास में अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बेसिक टेबल बना लें। बेसिक टेबल बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, अगर मैं यहीं पे आपको हेल्प कर दूं, बड़ा बड़ा वैसे तो मुझे तरीके से बनाना चाहिए, लेकिन अगर मैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी यही निकलवा दूं तो आप निकाल लोगे। 0.22 हो गया है ना, 0.22 में अगर 0.30 ऐड करोगे तो 0.52, यहाँ कितना हो जाएगा 0.76, 0.76, 0.90, 0.90 और ये 1 ही आना चाहिए, और इसका टोटल भी 1 होना चाहिए, ठीक है। इसका टोटल भी देख लो, इसका टोटल क्या होना चाहिए, ये कितनी है आपके पास में 4 है ना, इसका टोटल देख लेना आप कितना हो रहा है, ये भी 1 ही आ रहा है, ठीक है। इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इसके पास में निकाल लो, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स बनाएंगे उस पे ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे इंटर अराइवल टाइम। क्या कह रहे हो बेटा, टेबल 1 बनाएंगे ना, उसमें जो हाँ हम चालू करेंगे वो एज इट इज ही बना देंगे, इंटर अराइवल टाइम लिख दें, प्रोबेबिलिटी लिख दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। चलो अब देख रहे हो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी में कैसे बना रही हूँ उसके सामने, ये सर्विस का अलग बनाएंगे, समझ लो ये टेबल ए का पार्ट ए है और ये पार्ट बी है बेसिक टेबल का, आप ऐसे लिखेंगे, फिर ये प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, उसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ठीक है। इसका भी क्या है, और इसका अपन, अच्छा
ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकंड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है आपका? रेंज। रेंज रेंज ऑफ। ठीक है, तो रेंज कैसे बनाते हैं? किससे स्टार्ट करना है मुझे? 0 0 0 2 1 21। अरे सॉरी, चलो 0 0 से 2 1, और फिर यहाँ पे 22 से स्टार्ट करूंगी तो 51। 51 के बाद में यहाँ से 52 से स्टार्ट करूंगी तो बोलो। 75 के बाद में यहाँ 76 से 75 76 89 और 90 से 90। है ना? और यहाँ पर भी बना लो, इसका आपने क्यूमुलेटिव निकाल लो, 0.28 हो गया, 0.28 में 0.40 हो गया तो 0.68, 0.68 में 0.22 ऐड किया तो 90 हो जाएगा, 0.90 में फिर ये 1। इसकी रेंज बनाओ रैंडम नंबर के हिसाब से, देखो कितना हो जाएगा, 0 0 2 कितना हो जाएगा? अरे आ ही नहीं रहा क्या समझ में, या दोबारा बना दूं मैं? आ रहा है मैम 28 से 67, फिर 68 से 89, फिर 90 से 99। अभी मैम 5 मिनट रुकना बना। मैंने आपका टाइम सेव कर दिया, बाकी मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो बेसिक टेबल बनाते थे वो यहाँ पे बना दी मैंने क्वेश्चन के अंदर ही, ताकि हम टेबल 2 बना सके। आप तो टेबल 1 बनाना अपने, ठीक है? मैंने टेबल 1 यही बना दी, ओके? हाँ मैम। ठीक है, टेबल 2 बनाए? हाँ 2 मिनट तो रुको मैम, लिख रहे हाँ हाँ, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कॉपी में लिख लो। हैं। मैम एक तो सर्विस टाइम दे ही नहीं। कोई बात नहीं, 4 का ही ले लेना, क्या फर्क पड़ता है? ये तो प्रोबेबिलिटीज हैं। देखो कितने कितने मिनट में आएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। देखो कोई कितने टाइम पर भी आ सकता है, आप कभी किसी का कह नहीं सकते कोई कस्टमर कब आएगा, वो कभी भी आ सकता है, कितने भी मिनट पे आ सकता है, कितने भी मिनट के गैप पर आ सकता है। आप पेट्रोल पंप चला रहे हो और आप जानो, आप डेटा इकट्ठा कर लो पूरे दिन का, आपको पता चल जाएगा कितनी कितनी देर में आता है, फिर आप कितनी कितनी देर में उसको फ्री कर देते हो वहां से अपनी सर्विस देकर। उसकी अलग, उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। आपको तो सिर्फ क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में जो पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पंप बीइंग आइडल, कितनी देर आप खाली रहे, तो वो सर्विस देख लो आप। जितनी देर तक कोई आएगा नहीं तब तक आएगा नहीं, तो आप खाली बैठे रहोगे, कोई नहीं आएगा तो आप खाली बैठे रहोगे। और एवरेज टाइम स्पेंड बाय कस्टमर वेटिंग इन क्यू, और अगर आपके पास में भीड़ बहुत है, कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ मिनट तो उसके वेस्ट होने ही वाले हैं। अगर आपके यहाँ पे पेट्रोल पंप पे भीड़ लंबी है तो लोगों को वेट तो करना ही पड़ेगा, उसका कितना टाइम ऑन एन एवरेज लगता है, तो पहले अपन टोटल टाइम भी निकालते हैं उसके लिए। चलो टेबल नहीं, मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो टेबल 2 बनाते हैं। टेबल 2 को आप सिमुलेशन टेबल बोल लो, क्यों? क्योंकि हम सिमुलेशन करते हैं ना इसमें, इसलिए सिमुलेशन टेबल बोल सकते हो आप। इसे नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं, लेकिन लिख लो तो अच्छा है, मोर द मैरियर, जितना ज्यादा उतना अच्छा। ये थोड़ा बड़ा रखते हैं हम लोग, जो ये कॉलम होते हैं, क्योंकि हमको लिखने में फिर तकलीफ ना हो, इतना ज्यादा कुछ पूछता है वो, तो हम थोड़ा इसको बड़ा रखते हैं। ठीक है, हेडिंग को। अब क्या लिखना है, फर्स्ट कॉलम कैसे रहेगा अपने पास में? मैम, जो given मैं यहाँ से देखूंगी कि मेरे पास 12 रैंडम नंबर्स है ना, तो यानी 12 कि days। हाँ, तो हमें 12 डेज का पूछने वाला है, तो ये अपन 12 लिख लेते हैं यहाँ पे। रैंडम नंबर की हेल्प से ही पता चल गया कि मुझे, अच्छा उसने डेज वेज कुछ बोला नहीं, देखो उसने कुछ बोला नहीं, 12 रैंडम नंबर्स, तो आप इसको कुछ बोलो नहीं तो आप सीरियल नंबर भी छोड़ सकते हो, 12 डेज भी बोल सकते हो, कैसे भी। ठीक है, तो आप इसको सीरियल नंबर लिख लो अपनी तरफ से। वो डेज नहीं बोल रहा है, वीक मंथ कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम भी इसको ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं, सीरियल नंबर लिख के छोड़ रहे हैं। तो 12 डेटा है अपने पास में, 12 रैंडम नंबर्स हैं। ठीक है, ये अपने पास से 12 नंबर्स हो गए। उसके बाद में आपके रैंडम नंबर 2 हैं, एक तो आपके रैंडम नंबर अराइवल के हैं, एक आपके सर्विस के हैं। तो अपन अराइवल के लिख लें पहले। ये इंटर अराइवल बोलता है, आप इंटर अराइवल लिख लो।
कितना कितना है यहाँ से देख के लिख लो 78 26 94 08 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का और लिख दो ये स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है और बोल दो फिर देखकर ठीक है चलो बोलो मैम 78 78 26 78 26 94 देख लो सही बोल रहे 46 63 हो हाँ फिर फिर मैम 18 35 हाँ 59 12 97 82 ये तो आपने ये लिख लिया अब इस रैंडम नंबर का क्या यूज है फर्स्ट टेबल में जाके इसको ढूंढना है रेंज रेंज में ढूंढना है तो इंटर अराइवल की रेंज बनी हुई है बताओ पहला आपका अगर 78 रहा होगा अगर 78 रहा होगा तो इसको कहाँ ढूंढा होगा आपने 78 तो कहाँ मैम ये मिलेगा अपने 8 में आया होगा 8 इसमें मिला होगा अपन को ये 78 कहाँ मिलेगा यहाँ पे तो उसका इंटर अराइवल इन मिनट्स कितना निकला होगा ये रहा 8 मिनट मिनट है ना इसके सामने हाँ ये वाला आया क्या इसमें लिख लें हाँ तो ठीक है एक्सपेक्टेड अराइवल इंटर अराइवल टाइम इन मिनट्स और उसको ढूंढना है 78 के सामने क्या था 8 मिनट्स था ना ठीक है 26 8 अगर 26 को ढूंढोगे तो कितने में मिलेगा 4 4 पे 94 को ढूंढोगे तो 10 क्या मिलेगा 10 8 को 8 को ढूंढोगे तो क्या मिलेगा 46 ढूंढोगे तो 4 63 को ढूंढोगे तो 6 18 को ढूंढोगे तो 2 35 को सर्च किया 4 मिला 59 को सर्च किया 6 मिला 12 को सर्च किया 2 मिला 97 को सर्च किया 10 मिला और 82 को सर्च करोगे तो 8 मिलेगा यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है ये सारा डाटा हमने कहाँ से देखा रेंज में से देखा रेंज ठीक है यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है ना ठीक है हाँ बेटा बोलो ठीक है अब हाँ देखो हम क्या कर रहे हैं कि ना कंपैरिजन फॉर्म में बनाएंगे कि कोई बंदा कितनी देर बजे आया उसको कितने कितने बजे आया फिर उसने सर्विस में कितना टाइम सर्विस में लिया फिर उसको कितने टाइम पे सर्विस ओवर हो गई फिर दूसरा कितने बजे आएगा आपको याद है एक मैंने क्वेश्चन डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का करवाया था पहला ही क्वेश्चन पहले ही दिन हाँ हाँ ये उससे ही मैच करता सर्विस टाइम हाँ तो ये जो क्वेश्चन है उससे ही मैच करता हुआ है ठीक है अच्छा अभी तो मैम अपन उसकी तो करेंगे ना इसकी सर्विस टाइम की भी सेम हाँ सर्विस टाइम की भी करेंगे सर्विस टाइम की सेम कैसे करेंगे अभी करते हैं साथ साथ देखो अभी हमें ना इसके लिए देखो हमारा एक चीज एक आपको क्या ये एक इंफॉर्मेशन दे रखी कि आपके सुबह कितने बजे स्टार्ट होगा 8 बजे मतलब पेट्रोल पंप कितने बजे स्टार्ट होगा सुबह द क्लॉक स्टार्ट्स एट 8 ठीक है अब अगर 8 बजे 8 ओ क्लॉक पे अगर कोई स्टार्ट करता है मतलब आपका जो यहाँ से देख लो आपका जो पेट्रोल पंप है स्टार्ट्स एट 8 AM 8 AM पे टाइम लिख रहे हैं ये टाइम जो गिवन होगा उससे हिंट मिल जाएगा कि अपन को टाइम निकालना है हाँ अब अपन को ना टाइम निकालना है क्योंकि घड़ी में देखकर हम ये अपने पास में एक घड़ी है उसको देखते हुए हम लोग है ना अपना ना पैटर्न बनाएंगे देखो आपको पता है कि अगर 8 बजे अगर पेट्रोल पंप स्टार्ट होता है और आपका जो इंटर अराइवल टाइम है यानी कि गैप अगर 8 बजे खोला आपने पेट्रोल पंप और कितनी देर कितने कितने गैप पर आएगा तो 8 मिनट बाद बोला ना इंटर अराइवल टाइम द गैप इंटर का मतलब क्या होता है इंटर का मतलब क्या होता है गैप हाँ कि आप 8 बजे खोलोगे तो 8 मिनट बाद में कस्टमर मिलेगा आपको कितने मिनट बाद में मिलेगा 8 मिनट बाद में अभी एक टेबल हम यहाँ पे और बना रहे हैं वो टेबल है आपकी यहाँ पे एंट्री टाइम आपके कस्टमर की एंट्री टाइम ऑफ कस्टमर ठीक है कैसे एज पर दिस क्लॉक ठीक है एज पर क्लॉक
तो इस क्लॉक के हिसाब से बताएंगे आप। तो बताइए 8 बजे पेट्रोल पंप खुलेगा तो आप 8 मिनट बाद में आएगा तो घड़ी में कितने बज चुके होंगे बताओ? 8:08 ठीक है, 8:08 हो चुके होंगे। ठीक है, और आपका जो एक और चीज लिखते हैं, देखो एक आपका जो सर्विस टाइम है, जैसे आप खाली बैठे थे, पहला जो आदमी पेट्रोल भरवाने आया है तब आप खाली थे उस समय, क्योंकि जैसे सुबह उठते सबसे पहले किसी को तो आपने सर्विस देना स्टार्ट किया होगा। तो आपका जो सर्विस स्टार्ट टाइम है, आपने सर्विस देना स्टार्ट किया होगा, तो जो आपका सर्विस टाइम है एज पर क्लॉक, वो कितने बजे स्टार्ट किया होगा? 8 बजे स्टार्ट कर दिया होगा। भाई एक पहला कस्टमर 8:08 पे आया तो आपने उसको सर्विस पे कितने बजे देने स्टार्ट कर दी होगी? 8:08 पे स्टार्ट, 8:08 पे स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? दूसरा देखो, एक चीज मेरे को साथ साथ अभी बनानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन है ना, अभी देखो आप समझ में तभी आएगा जब थोड़ा 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 आगे साथ साथ चलेंगे। एक आप है ना, इसके साथ में मैं अलग कलर चेंज कर देती हूँ आपके लिए, ब्लैक इज नॉट वर्किंग। एक आपका सर्विस टाइम भी लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सर्विस तो आप अराइवल वालों को ही दोगे ना। तो आपका जो सर्विस टाइम है, सर्विस देने में आपका कितना कितना टाइम लगेगा, ये भी आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन सर्विस टाइम के लिए आपके पास में सर्विस रैंडम नंबर होनी चाहिए, तो मैं पहले इसके सर्विस रैंडम नंबर लिख लेती हूँ। सर्विस रैंडम नंबर हमको इसके बाद में ही सर्विस टाइम लिख सकते हैं। तो सर्विस का रैंडम नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, सर्विस के रैंडम नंबर 12 रैंडम नंबर सर्विस के भी दे रखे हैं। कहाँ दे रखे हैं? यहाँ पर दे रखे हैं सर्विस के, ये वाले। तो ये भी आपके 12 दे रखे हैं, तो इनको भी एक बार उतार लो आप। ठीक है, तो सर्विस रैंडम नंबर कितना है अपना? 421 क्वेश्चन में देख लो 44 है, ये ना 44 है, फिर 21 73 ये बोलते जाओ। 73 21 फिर 73 73 फिर 96 90 फिर 63 फिर 35 एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 क्योंकि अगर ये लाइनें नहीं बनी ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, होच पोच हो जाएगा, फिर कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। आगे पीछे आगे कुछ पीछे। ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हाँ वैसे तो बड़ा है, इतने बड़े आई डोंट बिलीव कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, बिकॉज दैट टेक्स मच टाइम टू कैलकुलेट। एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन आपने वो कराया था ना, ये इनकी बुक स्टोर वाला। बुक स्टोर वाला कराया था कोई क्वेश्चन? अच्छा, वो भी काफी बड़ा। 20 दिन का उसका वो पैसे रखता है कैश इन एंड फिर डिपॉजिट कराता हाँ है वो हाँ वाला। हाँ 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 हाँ, अगर सिंपल कैलकुलेशन हो ना तब तो क्या डाटा थोड़ा बड़ा चल जाएगा, अगर थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है तो फिर क्वेश्चन छोटा ही होना चाहिए, पांच नहीं पांच इसमें क्या सात। ये पता नहीं चलता कि अपन को अब जैसे एक्स्ट्रा बॉक्सेस और कौन से लाने, जैसे अपने यहाँ पे बताया ना कि अब जैसे एंट्री टाइम। देखो एक तो आपको करना है एक प्रैक्टिस, एक आपको क्वेश्चन के बहुत सारे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा और टेस्ट देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन एमटीपीज आरटीपीज है ना, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो आपको दिमाग में बैठती है। ठीक है, इसलिए जितना आपको करवाया जाए वो करो, जितना होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क भी करो बेटा, होमवर्क करके नहीं भेजते आप लोग। सर्विस रैंडम नंबर देखो, अब सर्विस रैंडम नंबर वापस क्वेश्चन में जाते हैं। क्या था अपना? 44 44 21 21 73 73 96 फिर 63 हाँ 35 हाँ, 57 57 31 थोड़ा धीरे धीरे यार, धीरे मेरे लिखने के साथ साथ चलो यार, रन मत करो। 24 05 और 37। अच्छा, ये अपना हो गया रैंडम नंबर सर्विस के। अब क्या लिख सकते हैं सर्विस रैंडम नंबर के बाद में? इस सर्विस रैंडम नंबर को हम कहाँ सर्च करेंगे? सर्विस टाइम में सर्च करेंगे। हमने ये जो बेसिक टेबल बनाई हुई है यहाँ पे, याद है आप लोगों को?
इस पर ढूंढेंगे कि ये जो रैंडम नंबर्स में कितना टाइम लगेगा। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये आपको सर्च करना है। तो सर्च करके यहाँ पे लिख लो, क्योंकि रैंडम नंबर के सामने उसको, इन रैंडम नंबर्स को हम टेबल में सर्च करते हैं, उसके सामने की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सामने की इन्फॉर्मेशन अपनी क्या है, इस रैंडम नंबर के सामने रेंज को हम ढूंढेंगे तो हमें सर्विस टाइम मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे सर्विस टाइम लिख लेते हैं। सेम एज इट इज, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे। तो 44 कहाँ लाई करता है अपना, 6 यहाँ लाई करता है। 6 तो 6 मिनट्स मिल जाएंगे पहले में, है ना। तो यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे 8 10 फिर 6 फिर 6 फिर फिर 6 फिर वापस 6 नहीं फिर हाँ 6 है ना। हमने उसके क्वेश्चन के देख के, ये तो अभी तक हमने यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर भी आपने क्या करा, देखकर लिख लिया, उसके रेंज को देखकर लिख लिया आपने, उसके सर्विस मिनट को, है ना। अब क्या देखना पड़ेगा, अच्छा हमें दो चीजें निकालनी है। वो दो चीजें जो है मैं उसको अलग कलर से डिनोट कर देती हूँ। चलो एक बार लिख दूं यहाँ पे। एक तो हमको निकालना है वेटिंग टाइम कस्टमर का, तो जो भी वेटिंग टाइम निकलेगा वो मिनट्स में निकलेगा आपका। और दूसरा आपको इन्फॉर्मेशन क्या निकालनी है, आइडल टाइम। हाँ, आइडल टाइम निकालना है। आइडल टाइम भी क्या है आपका, मिनट्स में निकलेगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मिनट्स में चल रही है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारे क्वेश्चन में जो पूछी हुई थी ना, वो दो चीजें हमारी यहाँ पे हम निकाल लेंगे। लेकिन बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, देखो यहाँ तक अभी तक कुछ भी, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। ये आपका जो अराइवल का है ना, अराइवल का हमने क्या देखा, रैंडम नंबर्स क्वेश्चन में देख रखे थे, वो देख के हमने उसके सामने से रैंडम टेबल में खोज के उसके सामने के टाइम लिख लिया। सर्विस के रैंडम नंबर्स हैं, सर्विस के टाइम उसके सामने देख के हमने लिख लिए। और जो क्वेश्चन में पूछा वो दो कॉलम यहाँ पे लिख लिए। और बाकी ना नीड पड़ेगी, क्योंकि जो आपका वेटिंग टाइम है और आपका जो आइडल टाइम है ना, वो डिपेंड करेगा हमारे जो ये एक्स्ट्रा कॉलम्स है उसके ऊपर। तो एक्स्ट्रा कॉलम क्या है, ये सब प्रैक्टिस से आ जाते हैं। लेकिन देखो अभी क्या कह रहा है, तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई थी कि भैया 8 बजे आपका पेट्रोल पंप स्टार्ट होता है और 8 मिनट बाद में आपका क्या आ जाएगा, पहला कस्टमर आ जाएगा। तो घड़ी में कितने बज चुके होंगे, 8:08 हो चुके होंगे। और आपका सर्विस टाइम भी कितने बजे स्टार्ट हुआ होगा, कितने बजे स्टार्ट हुआ होगा, 8:08 पर। अब एंड पहला टाइम तो लिखना चाहिए, हाँ जी बेटा, एंड टाइम नहीं बन लिखोगे आप। नहीं इसमें देखो आप, मैं अच्छा एक, ओहो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, एंड टाइम भी लिखना है। एंड टाइम तो मैंने लिखा ही नहीं। चलो मैम सर, आइडल टाइम के आगे बना लो और तो क्या। एक चीज, एक जो छोटा कॉलम दिखेगा उसी को लिख देंगे। चलो ठीक है, यहीं पे लिख दूं, मैं इसी के पास में लिख देती हूँ, ठीक है। यहीं पे आसपास बना लेते हैं। ठीक है, ये सर्विस स्टार्ट टाइम है और ये सर्विस एंड टाइम है, और सारी इंफॉर्मेशन मिनट्स में है। ओके ओके, मैंने तो और भी अच्छा मतलब काफी चीज मिट गया यार, ये एक बड़ा लफड़ा है। छोटा छोटा लिखा है, इसका सबसे बड़ा हर्जाना भी भुगतना पड़ रहा है। कुछ उड़ गया यहाँ से, पहला डेटा उड़ गया यहाँ से। इस सेलेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, देखो ये क्या हुआ पता है क्या, डिसएडवांटेज ऑफ व्हाट, टेक्नोलॉजी। चलो वापस लिखना पड़ेगा। ये सर्विस एंड टाइम, बहुत हौच पहुंच है। ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं वापस से। तो एंट्री टाइम अपने कस्टमर की 8 बजे है, तो सर्विस टाइम भी कितने बजे स्टार्ट हुआ अपने कस्टमर का, 8 बज गया 8 मिनट पे, ठीक है। हम अब हम मिनट तो यहाँ से देख लेते हैं, टोटल पहले कस्टमर पे पेट्रोल पंप वाले ने कितना टाइम स्पेंड किया, टोटल टाइम कितना, 6 मिनट लगे। तो यानी कि अगर 8 बजे उसको स्टार्ट किया सर्विस देना और 6 मिनट बाद में घड़ी में कितने बज चुके होंगे, 8 बज के
14 मिनट, 14 मिनट। 8:14 हो चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो अपना हो गया कि 8:14 यहाँ पर आ गया। इसके अलावा अब यहाँ पर भी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? वेट, किसी को पहले बार आया, पहले जो कस्टमर आया आते ही उसको सर्विस मिल गई, तो उसको तो कुछ वेट करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा। ठीक है, आइडल टाइम क्या माने यहाँ पर? आइडल टाइम किसका निकलेगा? पेट्रोल पंप वाले का निकलेगा कि वो कितना देर खाली रहा। तो अगर 8 बजे पेट्रोल पंप खुला है अपना, यहाँ पे सुबह सुबह 8 बजे खुल गया है, और आपने पहली सर्विस कितने बजे स्टार्ट करी देना? ये वो 8:08 पे एंट्री करी थी उसने, तो आपने पहली सर्विस 8 बजे, यानी कि 8 मिनट तक आप क्या रहे? खाली रहे। क्या रहे? अच्छा, खाली रहे। हाँ, 8 बजे आपने पेट्रोल पंप खोला, पहला कस्टमर आपका कितने बजे आया? 8 मिनट। 8, तो आप खाली कितनी देर रहे? 8 मिनट। 8 मिनट रहे, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप साइड में बना लेके ये वाला कॉलम, ये कहीं पे भी end बना time। लो यार, कहीं पे भी बना लो, आपको तो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, कहीं पे भी बना लो। ठीक है, आगे स्टार्ट करूं? अच्छा, अब जो दूसरा कस्टमर आएगा, जो अराइवल होगा, वो कितने बजे आया होगा बताओ? 8:14 नहीं, पहले 4 कस्टमर की मिनट। एंट्री 8:08 पे हुई है, तो दूसरे कस्टमर की एंट्री कितने बजे हुई है? 4 मिनट बाद में, 8:12 मिनट। 8:12। चलो अपन ऐसा करते हैं, पहले ये पूरा कॉलम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो तीसरा कस्टमर कब आया होगा? 10 मिनट बाद में, तो 8:22 मिनट। फिर तीसरा इसके बाद में नेक्स्ट कस्टमर 2 मिनट बाद आया, तो कितना हो गया तब तक घड़ी में? 20 मिनट। फिर 8 बज के फिर 4 मिनट, इसमें 4 और ऐड कर देंगे तो कितने मिनट घड़ी में कितने बज गए? 8:28, है ना? फिर छठे कस्टमर पे कितने बज गए? क्योंकि 28 हो गया, तो 6 मिनट बाद में 8:34 हो गया। 8:34 घड़ी में फिर 2 मिनट बाद में एक कस्टमर आ गया, तो घड़ी में कितना बज गया? 36। 8:36 के बाद में फिर 4 मिनट ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 8:40। फिर ये 6 यहाँ लिख लेते थोड़ा अंदर, 8:46 हो गया। 8:48। फिर 2 मिनट बाद में 8:48, 8:58। 8:58, और फिर नेक्स्ट कितना बज गया? 9:06। 9:06 हो गए घड़ी में, 9:06 हो गए घड़ी के अंदर, है ना? यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये पूरा कॉलम होने के बाद सर्विस कितने बजे स्टार्ट करेंगे अपन लोग, और सर्विस एंड कितने बजे करेंगे, ये 2 कॉलम हम देखते हैं पहले। तो अगर यहाँ पर हमने देखा, तो इसकी सर्विस कितने बजे एंड हुई है? पहले वाले कस्टमर की 8:14। ठीक है, अगर 8:14 पे स्टार्ट हुई है, और दूसरा आप जो सर्विस स्टार्ट करोगे वो कितने बजे स्टार्ट करोगे? 8:14 पे स्टार्ट करोगे ना? 8:14 पे चालू करेंगे। 8:14 पे चालू करोगे, मैम इसमें भी वही मानेंगे कि कंटिन्यू कर रहा है, बीच में रुक नहीं रहा है। बिल्कुल वो कंटिन्यू चल रहा है, देख लो। और अगर होगा तो देखेंगे ना, डिपेंड करता है, क्वेश्चन करने पर पता चलेगा बेटा, अभी डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ मैं कुछ भी। 8:14 पे उसकी सर्विस एंड हुई है, और 8:14 पे उसने स्टार्ट कर दी होगी, टोटल उसने कितना टाइम जोड़ लिया? तो घड़ी में कितने बज जाएंगे? एंड कितने बजे करेगा वो? यहाँ देखो, 4 मिनट तक सर्विस देगा वो सेकंड कस्टमर को, तो 8:14 पे उसने सर्विस स्टार्ट करी, तो कितना हो गया होगा इस पर? हम 4 मिनट लग रही, तो 8:18 मिनट पे फ्री होगा। हाँ, ठीक है। अब 8:18 पे उसने एंड किया, तो स्टार्ट कितने बजे हुआ होगा अगले का? हाँ, देखो अगले का 8:18। 8:18 पे स्टार्ट करोगे, या यहाँ पे कितने, लेकिन आया कितने बजे है वो? एक जो ये थर्ड कस्टमर है ना, ये थर्ड कस्टमर कितने बजे आया? मैम पहले ना आप ये टाइम लिखवा दो, ये वेटिंग टाइम और ये सब अपन बाद में लिख लेंगे। क्या बोल रहे हो? अब तो साथ साथ चलना पड़ेगा। अब तो पूरा आपको थर्ड कस्टमर का एक साथ ये चारों इन्फॉर्मेशन अब एक साथ पूरा आप लंबा नहीं लिख सकते, अब तो आपको दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, आप एक साथ पूरा नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया वैसा आप सब जगह नहीं कर सकते। देखो रीजन क्या है, ये आपका जो थर्ड कस्टमर है, ये कितने बजे आया? 8:22 पर। 22 मिनट। आप कितने बजे सर्विस एंड कर चुके हो सेकंड वाले कस्टमर की? 8:18 मिनट, 4 मिनट बैठे रहे। तो आप, हाँ, तो अब नेक्स्ट सर्विस जो स्टार्ट होगी वो कितने बजे स्टार्ट होगी, ये पूछ रही हूँ मैं। 8:22 पे बेटा, 8:18 पे आया ही जब 22 मिनट पे, तो आप क्या करोगे? इतनी देर खाली बैठे रहोगे? 8:18 पे खत्म करके 22 मिनट पे स्टार्ट करोगे, तो कितना मिनट का आपका आइडलनेस रहा यहाँ? बताओ।
रहा ना 4 मिनट आइडलनेस, ऊपर वाले तो डैश आएगा ना। यहाँ तो यहाँ डैश हो जाएगा, सब में यहाँ पे भी डैश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रहा क्या, एक डैश है तो एक कुछ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो 8:14 पे अगर कोई कस्टमर आया, उसने सर्विस एंड करी और वो 8:12 पे आया हुआ है, उसको नेक्स्ट सर्विस 8:14 पे मिलेगी, तो उसका 2 मिनट उस रुका है कस्टमर ना। को 2 मिनट वेट करना पड़ा, तो यहाँ पे 2 मिनट लिखना पड़ेगा। ये तीनों का कंपैरिजन कंपैरिजन चलेगा, और ये टेबल आपके क्वेश्चन में जो पूछा तभी आप फिल कर पाएंगे, जब आपका सर्विस एंड टाइम और कस्टमर का अराइवल टाइम का कंपैरिजन करते जाएंगे उस हिसाब से, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपने सर्विस कितने बजे स्टार्ट करी, 8:22, घड़ी में 8:22 हो गए, कि इस थर्ड कस्टमर पे कितना टाइम लगने वाला है टोटल, 8 मिनट 8 मिनट। तो 8:22 में 8 मिनट जोड़ोगे तो घड़ी में कितने बज जाएंगे, 8:30 हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, 8:30 पे आपने सर्विस खत्म करी आपने थर्ड कस्टमर पे, आप स्टार्ट कब करोगे यहाँ पर फोर्थ कस्टमर को, बताओ ना, 8:30 पे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने सर्विस 8 साढ़े 8 बजे खत्म करी, तो आप 8:30 बजे ही नेक्स्ट कस्टमर को सर्विस स्टार्ट कर पाओगे। बट नेक्स्ट कस्टमर तो कितनी देर बजे आ गया था, ये जो फोर्थ कस्टमर है बेटा, ये फोर्थ कस्टमर कब आ गया था, तेज बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 6 मिनट वेट किया। हाँ, तो यहाँ पर हमने 8:24 पे वो आया है, और पेट्रोल पंप वाला 8:30 पे अगर फ्री हुआ है, तो उसने हमारे को वेट करना, कितना वेट हुआ, 6 मिनट। ठीक है, ठीक है। अगर 8:30 बजे कोई आता है तो 10 मिनट लगाएगा वो पेट्रोल पंप वाला, तो 8:30 में 10 मिनट जोड़ोगे तो घड़ी में कितना हो जाएगा, 8:40 हो जाएगा। 8:40 पे आप फ्री हुए हो, तो आप 8:40 पे नेक्स्ट स्टार्ट कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो, वो पहले कस्टमर, पांचवा कस्टमर कितने बजे आ गया, ये देखो ये कितने बजे आके खड़ा हो गया, आइडल टाइम आएगा या फिर वेटिंग टाइम आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी एट अ टाइम, है ना। हाँ बिल्कुल एक ही चीज आएगी। आप बताओ मुझे, 8:28 पे कोई आके खड़ा है और आप 8:40 पे सर्विस स्टार्ट करोगे, तो उसको तो वेट करना पड़ा ना, 12 मिनट। कितने मिनट वेट करना पड़ा, 12 मिनट, यानी कि खाली तो वो रहा ही नहीं ना, आ रहा है क्या समझ में पॉइंट। हाँ हाँ। अब वापस से बताओ, फिर आपने उसको 8:40 पे सर्विस देना स्टार्ट किया, तो कितने मिनट तक सर्विस दोगे, 8:46। तो घड़ी में 8:46 हो जाएंगे, 8:46 पे ही फ्री हो गए आप। अब यहाँ 8:46 यहाँ हमने उतार लिया हमने। अब आप क्या करोगे, ये कस्टमर कितने बजे आ गया नेक्स्ट, 8:34। तो फिर बताओ उसने वेट किया, 12 मिनट। कितना मिनट वेट किया, 12 मिनट वेट किया, यानी कि खाली तो नहीं रहा वो। अब ये 8:46 पे उसने सर्विस स्टार्ट करी, और उसमें 6 मिनट ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 52। 8:52। 8:52 पे स्टार्ट करके 8:52 को यहाँ लिख लो, ये कितने बजे आ गया, 8:36 पे, और 8:52 पे तो आपने उसको वेट कराया, कितना मिनट वेट कराया, 16 मिनट। तो ये फ्री, या फिर ये पे आइडल टाइम तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि 16 मिनट। अच्छा, अब आपने 8:52 पे सर्विस स्टार्ट की और कितने मिनट तक सर्विस दी, 6 मिनट तक, तो घड़ी में कितने बज जाएंगे, 8:58। 8:58। ये 8:58 अब यहाँ उतार लो, क्योंकि 8:58 पे फ्री हो गए तो नेक्स्ट 8:58 पे स्टार्ट कर पाओगे। ये कितने बजे आ गया, 8:40 पे आ गया। और आप स्टार्ट कर रहे हो 8:58, कितने मिनट वेट कराया आपने उसको, भाई 8:40 पे आके खड़ा है कस्टमर, आपने उसको सर्विस स्टार्ट कितने बजे कर सकते हो, 8:50, तो आपने 18 मिनट वेट कराया ना 8वें कस्टमर को। अब यहाँ पे आप, यहाँ पे कितना आएगा बताओ, आप जरा बताओ, 90। इसमें 6 मिनट तक सर्विस दोगे, 8:58 में 6 मिनट ऐड करोगे तो घड़ी में कितने बच जाएंगे, 9:04। तो 9:04 पे एंड किया, तो 9:04 पे आप नेक्स्ट स्टार्ट कर पाओगे। वो कितने बजे आ गया नेक्स्ट कस्टमर, तो मुझे बताओ उसने वेट कराया, क्योंकि 8:46 से 18 मिनट। ओके 18 मिनट तक आपने वेट कराया, यहाँ कुछ आ गया तो खाली तो रहा ही नहीं ना वो, उसमें तो डैश हो गया। आपने 9:04 पे सर्विस 9:12 और 8 मिनट तक उसको सर्विस दी, तो 9:12।
और 9:12 पे आपने खत्म किया तो चालू नेक्स्ट वाले को 9:12 से पहले कर नहीं पाओगे तो 9:12 उतार लिया। ये कितने बजे आके खड़ा हो गया? मैम 8:48। और 9:12 तक 24 कितना हो मिनट। गया? कितना मिनट वेट करा दिया? देखो घड़ी पे। 1 मिनट मैम। 24 मिनट। 24 34 मिनट्स तो नहीं आया? 24 नहीं 24। पक्का देख लो। हाँ 58। मैम, क्योंकि 8:60 तक तो देखो हो गए 12 मिनट, और फिर 12 मिनट और 9 से ऊपर तो हो गए 24। करो 24 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, 9:12 पे आपने स्टार्ट किया और आज 4 मिनट सर्विस दिया तो कितना हो गया? नहीं 16। 9:16 पे खत्म करोगे तो नेक्स्ट 9:16 से पहले स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ये कितने बजे आया? 8:58। कितने मिनट सर्विस? 18 मिनट। और हाँ, इसको 4 मिनट तक तो 9:18 9:20 9:20 जाएगा ना घड़ी में। 18 मिनट वेट करा ना। हाँ, तो इनका वेटिंग टाइम दोनों के बीच का कितना निकला? 18 18 मिनट। मिनट। नेक्स्ट बताओ, 9:20 पर फ्री होएगा तो 9:20 स्टार्ट कर पाएगा। हाँ। तो इसने वेट कराया। 10 मिनट। हाँ, और यहाँ पे कितना आएगा? 9:26। 6 मिनट सर्विस दी तो यहाँ पे 9:26। 26 और यहाँ पे वेटिंग रहा, इन दोनों का टाइम कितना गैप है? 14 मिनट्स। 14। चलो भैया, अब टोटल लगा लो, जो आपको ये चाहिए थी ना क्वेश्चन के अंदर, तो टोटल लगा लो। ठीक है, टोटल लगा लो। चलो, ये कितने मिनट्स का टोटल है आपका? 140 मिनट्स का टोटल वेटिंग टाइम है। और यहाँ पे आइडल टाइम अपने कितना हो गया? 8 4 12। तो आपका 8 4 12 12 मिनट का आपका आइडलनेस हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? उसके बाद में आपको क्या पूछा? एवरेज। क्वेश्चन में बोलता है एवरेज, एवरेज पूछता है तो आप उसका निकाल सकते हो। तो अगर आपको बोल रहा है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आइडल, प्रोबेबिलिटी पूछा है, आइडल कितनी देर रखा, तो पहला पॉइंट उसने ही पूछा, तो पहला बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आइडल, कितनी देर खाली रहा। तो आप ऐसा करो कि आइडलनेस के लिए आपको टोटल कितने, आपने 12 मिनट आपने, हाँ, तो टोटल आइडल टाइम आपका 12 मिनट का रहा, डिवाइडेड बाय एवरेज कैसे निकलेगा? ये आपके क्या है? ये आपके क्या है? 12 डेज। डेज नहीं नहीं नहीं, हमने तो बोला ही नहीं डेज, इसको हमने तो बोला ही कुछ भी नहीं। लिख लो, बात तो एक ही है। नहीं 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 नहीं, 12 डेज नहीं लिख सकते, उसने कुछ भी नहीं बोला। तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपका आपने जब पहली बार स्टार्ट किया था, पहले कस्टमर पे से लेकर 12 जो आपके 12 कस्टमर आ गए होंगे ना? ये कस्टमर नंबर। हाँ, तो आपने कितनी देर बिजनेस को ऑपरेट किया? आपका टोटल बिजनेस कितने बजे, आपने कितने बजे स्टार्ट किया 1 था? घंटा 26 मिनट। आपने 8 बजे, 1 मिनट रुको, आपने 8 बजे बिजनेस पेट्रोल पंप स्टार्ट किया था। जब आपने 12 कस्टमर निपटाए तब घड़ी में कितने बज गए थे? 9:06। यहाँ देखो, सर्विस एंड कितने बजे करी थी? 9:26। तो घड़ी में 9:26 हो गए। 8 बजे पेट्रोल पंप और सर्विस एंड कितने बजे? 9 बजे। तब तक आपका 12 कस्टमर का डाटा हो गया था पूरा। तो उस हिसाब से आपने 8 बजे स्टार्ट किया और 9:26 पे आपका टाइम, आपको 12 मिनट्स कैलकुलेट करो। कितने मिनट हो गए? कितना टाइम तक आपने? 86 मिनट्स हो गए ना। 86 मिनट तक आपने ऑपरेट किया, और 86 मिनट के हिसाब से आपको अपना आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि आपके 12 रैंडम नंबर या 12 कस्टमर यहाँ पे खत्म होते हैं। आपका यहाँ पे 9:26 पे आपका क्वेश्चन ओवर हो जाता है। तो आपका टोटल कितना ऑपरेटिंग टाइम जो है वो 86 मिनट का रहा। तो टोटल आइडल टाइम हो गया आपका 12 मिनट, और आपने रन किया 86 मिनट्स तक, है ना? तो आप डिवाइड करके आपको जो भी आंसर आएगा, क्योंकि 0.139। 0 से 1 के बीच में आना चाहिए प्रोबेबिलिटी का आंसर। पॉइंट क्या बोल रहे हो आप? 0.139। 139। ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आइडल, यानी कि 30। इसको और कैसे बोल सकते हैं? ऐसे बोलोगे 13.9%। अगर 13.9। हाँ, परसेंटेज वाइज बोलोगे तो 13% या 14% बोल लो। अब वो फ्री रहा, मतलब पूरे 86 मिनट में आपने 86 मिनट्स के ऑपरेशन करा, उसमें आप 13% टाइम आप क्या रहे? 13% टाइम आप फ्री रहे, यानी कि 12 मिनट फ्री रहे। अब सेकंड क्या पूछता है आपको? सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है? एवरेज टाइम वेटिंग इन क्यू। उन्होंने ऑन एन एवरेज कितना वेट किया? तो टोटल को डिवाइड कर देंगे ऑपरेटिंग टाइम से नहीं, कस्टमर से। 12 से। देखो कैसे, एवरेज पूछा ना,
एवरेज निकालने के लिए आपका जो डाटा कितने टाइम का है, 12 कस्टमर का डाटा है, तो एवरेज टाइम स्पेंट बाय कस्टमर वेटिंग इन क्यू बोला है ना उसने। मैम इसमें थोड़ा क्यूइंग मॉडल का फॉर्मूला लगेगा। क्या बोल रहे हो, ये लाइन लिख लो ऐसे क्यूइंग कैसे, मॉडल का थोड़ी ना फॉर्मूला लगेगा। समझी नहीं बेटा, आप क्वेश्चन दोबारा पूछो। मैम क्यूइंग मॉडल में जो अपन लगाते थे ना फॉर्मूला एल क्यू हाँ वाला, हाँ सॉरी डब्ल्यू क्यू वाला, तो वो थोड़ा लगाना है। नहीं, इसे सिमुलेशन से हाँ। करवाया है इस क्वेश्चन को, और उसमें अपना डाटा अलग होता है, सिमुलेशन में अपना डाटा रैंडम नंबर के हिसाब से चलता है, ठीक है। उसमें लैम्डा और म्यू होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। और वो पर कस्टमर निकाल सकते हो, इतने 12 रैंडम नंबर का, उसका इन्फॉर्मेशन अलग चलती है, ठीक है। लेकिन निकाल सकते हैं उसको बाद में, पर उसको अभी बाद में कर सकते हैं, अभी के लिए तो अपन को ये क्या करना है वो देखो। हाँ, तो कितने अपने टोटल वेटिंग टाइम कितना आ गया, 140 आ गया ना, तो 140 मिनट्स आपने क्यू में वेट किया, और एवरेज निकालने के लिए ये कितने का डाटा है, 12 कस्टमर का डाटा है ना, यही हाँ। बोलेंगे 12 कस्टमर ही बोलूंगी मैं, या 12 लिख लो, 12 कस्टमर्स ही थे यार, देखो कायदे से देखो 11.67 11.67 आया, तो आप ऐसे बोलोगे 11.67 मिनट पर कस्टमर का वेटिंग टाइम आ गया, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि देखो कस्टमर ही थे, उसने कुछ नहीं बोला, पर हम समझ गए कि कस्टमर ही थे। बताओ ना आप, नहीं थे क्या, हाँ मैम उसने तो कस्टमर ही इसको होंगे। कुछ भी नहीं बोला, लेकिन हम समझ गए कि हम क्वेश्चन करते गए तो हमने यही बोला कि ये पहला कस्टमर आया होगा, ये दूसरा कस्टमर आया होगा, तो ये 12 कस्टमर्स हो गए अपने बिना कहे। तो ये अपना जो टाइम निकला वेटिंग टाइम, ये कैसे निकल गया, 11.67 मिनट्स पर कस्टमर, ठीक है। हाँ मैम। यस मैम। इजी है, बस वो प्रैक्टिस मैम करने। बस इतना ही कराना है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो Yes, ma'am. दो क्वेश्चंस बचते हैं आपके, मुझे और कराना है 2 क्वेश्चंस। आप इनको करना बेटा प्रैक्टिस, आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन भेजूं आपको। हाँ मैम सारे क्वेश्चन को ना एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज। वैसे तो पीडीएफ भेज दी मैंने आपको, पर ठीक है मैं दोबारा भेज दूंगी आपको, ठीक है। चलो क्लास और स्टडी करते हैं। मटेरियल में ही है क्वेश्चन। हाँ बेटा,